हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट सांसद श्री विधुड़ी जी पधार चुके हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका खड़ा होकर के ताली बजाकर स्वागत करें। रमेश विधुड़ी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और हमारे चीफ गेस्ट थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चीफ गेस्ट रमेश विधुड़ी जी का। हम सबकी तरफ से हाथ जोड़कर वंदन श्री रमेश विधुड़ी जी, सांसद दक्षिणी दिल्ली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री रमेश विधुड़ी जी। गूंज सुनाई देनी चाहिए कि ये आप सबके चहेते हैं और आपके बुलाने से आज यहाँ आपके बीच में आए हैं। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर यह है आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चल दे, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। मंच पर उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ एक बार आप पुनः हमारे साथियों का, हमारे अतिथियों का स्वागत। नेता सदन इंद्रजीत सहरावत जी मंच पर उपस्थित हैं। उन्हें भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ढेर आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो हमारे निमंत्रण पर हमारे बीच में आए। हमारे नजफगढ़ क्षेत्र के डीसी महोदय भूपेश चौधरी जी मंच पर उपस्थित हैं। एसडीएमसी की शान, जिनके सानिध्य में इस मुहिम की शुरुआत 3 जुलाई से की गई है, उनका सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ IWA के प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं अपना परिचय कुछ क्षण में देंगे, इसलिए मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। हमारे इसी साहब भी मंच पर मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति के परिपाटी को निभाते हुए और बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं हमारे डीसी नजफगढ़ क्षेत्र भूपेश जी स्वागत करने के लिए सम्मुख आ रहे हैं हमारे सांसद महोदय का। आइए आगे चलते। श्री भूपेश जी डीसी नजफगढ़ क्षेत्र माननीय सांसद जी का स्वागत करते हुए इस दृश्य को अपनी आंखों में बसा सकते हैं, क्योंकि 2 महान हस्तियां जब एक दूसरे का स्वागत कर रही होती हैं, यकीनन हम सभी सम्मानित होते हैं। इंद्रजीत सहरावत जी पार्षद महिपालपुर क्षेत्र, इनका स्वागत सम्मुख आ रहे हैं रजी आलम खान जी AC महोदय। जोरदार तालियां दोनों महोदय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भूपेश जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं सिटीजन फोरम से DHO डॉक्टर दीपक खान मित्तल। DHO सर डॉक्टर दीपक मित्तल, माफी चाहती हूँ मैं गलती करने के लिए। DHO डॉक्टर दीपक मित्तल हमारे भूपेश चौधरी जी माननीय DC नजफगढ़ क्षेत्र। ये हमारा आधिकारिक स्वागत श्रृंखला। अब जो मित्र जिनके प्रांगण में रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन RWA वसंत कुंज, भानु बिश्नोई जी। सहरावत जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं मनोज जैन जी, रोटरी प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट दिल्ली।
अध्यक्ष जगमोहन महलावत जी भी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप पर चेहरा नहीं पहचानती, माफी चाहती हूँ सर। इनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हनी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष। हनी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, जोरदार तालियां। भारत माता की जय वाले हैं जी ना। भूपेश जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं सिटीजन फॉर्म से मोहन सेठी जी। डायरेक्टर डैम्स श्री दिनेश यादव जी। जी मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी से मैं अनुरोध करूंगी, B7 की RW प्रेसिडेंट हैं, कि वो श्रीमान जी का स्वागत करें। देखिए, बड़े अधिकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें कभी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जितने भी लोग सामने बैठे होते हैं और जितने भी लोग मंच पर होते हैं और जितने भी बोलने वाले होते हैं, सभी एक दूसरे के स्नेह और सम्मान के पात्र होते हैं। इसलिए छोटी मोटी त्रुटियों की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ और कार्यक्रम को बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं माननीय भूपेश चौधरी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें अपने कुछ शब्दों द्वारा, और अगर वो इजाज़त दें तो पहले मैं हमारे जो SDMC के अलग अलग विद्यालयों के जो टीचर्स हैं उनका नुक्कड़ नाटक के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाए, अगर आप अनुमति दे तो। आदरणीय MP महोदय श्री रमेश बिधूड़ी जी, आदरणीय काउंसलर साहब महिपालपुर और नेता सदन श्री इंद्रजीत सिरावत जी, भानु बिश्नोई जी और दिनेश यादव जी जो कि SDMC हेडक्वार्टर से डायरेक्टर डैम्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रजी आलम और यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी और RWA के जो लोग हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक जन मूवमेंट, जन आंदोलन की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस टाइप से हम प्लास्टिक के अगेंस्ट बैन हमने शुरू करा है। प्लास्टिक बैन ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब लोगों को पता है। दिस स्टार्टेड इन 2012 and we have made several attempts since 2012 to ban the plastic, but unsuccessful. We have just tasted partial success in that. तो आज हमारे लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि ये सिटीजन मूवमेंट की तरफ बने और पार्टिसिपेटरी अप्रोच हम इसे अडॉप्ट करें, और आप लोगों की तरफ से ही जब तक हम प्लास्टिक की डिमांड को कम नहीं कर पाएंगे तो प्लास्टिक बैन नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू must join hands and understand the basic concepts of waste management, plastic management. आज SDMC around 3500 metric ton, 3500 metric ton डेली कूड़ा जनरेट करती है। अब वो 3500 metric ton कूड़ा जाके लैंडफिल साइट में चले जाता है, वहाँ पे वो हमारे जो पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग एक फॉरवर्ड लुकिंग ओपन माइंड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स दैट द डेवलपमेंट इज पुटिंग द ह्यूमन काइंड इनटू। तो उसके अंदर ये है कि हम किसी तरह अपना वेस्ट, जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, सबसे पहले हम सेग्रीगेट करना सीख लें। गीले कूड़े को अपने घर में ही कंपोस्ट कर लें और प्लास्टिक का उपयोग एकदम कम कर दें। और जो बाकी जो रिसाइकल हो सकता है, जो कपड़ा है, जो कार्डबोर्ड है, जो पेपर है, उसको हम रिसाइकल कर दें, गीला कूड़ा अपने पास ही कर लें। तो इस तरीके से ये सिंपल सी चीज़ है। और कंपोस्टिंग करना आज हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ पे कंपोस्टिंग कैसे होती है। कितना एक सिंपल सा स्टेप है और उसको फॉलो करके 30 दिन के अंदर एक आप बहुत ही उम्दा किस्म की खाद आप जनरेट कर सकते हैं अपने घर में और अपने गार्डन में यूज करें। इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। So it is only because of the participatory approach
that we are able to have a program like this, and I hope that in future also I'll get a support like this from all of you. We, entire team, SDMC, and all of us who are present here are going to support you in any which way which we can. तो आपको हमारे से कोई भी किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो वो हम हमेशा हाजिर हैं, लेकिन आप लोगों को पहल इसमें आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। सेग्रीगेशन आप लोगों को ही घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को ही होम कंपोस्टिंग करनी है, और प्लास्टिक के अगेंस्ट जो मुहिम है उसमें आप हमारे साथ मिल के चलें तो ही हम ये प्लास्टिक बैन कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और आगे किसी भी हमारे माननीय को माइक देने से पहले मैं गुस्ताखी करना चाहूंगी, और हमारे जो साथी इतनी देर से धूप में खड़े हैं आपके लिए कार्यक्रम तैयार करके लाए हैं, तो आप सभी इधर खड़े हुए साथियों से मेरी गुजारिश है कि जगह छोड़ दें ताकि आप सभी उस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। और एसडीएमसी के अलग अलग विद्यालयों से हमारे जो साथी मित्र जो आई हैं उनसे मेरा अनुरोध कि वो अपने कार्यक्रम का आरंभ कर सकती हैं। और क्या आप माइक का इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी, जोरदार तालियां सभी महिला साथियों के लिए जिन्होंने 1 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम को तैयार किया है आपके लिए, और जो बिल्कुल अलग अलग स्कूलों से संबंध रखती हैं और आज सुबह 6:45 बजे से यहाँ आपके लिए पहुंची हुई हैं। जोरदार तालियां सभी महिला मित्रों के लिए कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। नजफगढ़ जोन के शिक्षक आए हैं आप सबके द्वार करने आज एक जरूरी प्रचार। कैसा प्रचार? अरे अभी तो कीजिए जरा थोड़ा सा इंतजार। कैसा इंतजार? जी हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज हम सब प्रस्तुत करते हैं आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक। Say no to single-use plastic. Say no to single-use plastic. शिक्षक मौन नहीं रहता है। 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 बात पते की कहता है ये। बात पते की कहता है। शिक्षक मौन नहीं रहता है। शिक्षक मौन नहीं रहता है। भेद खोलने आए हैं हम। 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 भेद खोल कर जाएंगे। भेद खोल कर जाएंगे। सोच बदलने आए हैं हम। सोच बदलने आए हैं हम। सोच बदल कर जाएंगे। सोच बदल कर जाएंगे। शिक्षक मौन नहीं रहता है। शिक्षक मौन नहीं रहता है। सोच बदलने आए हैं हम। सोच बदल कर जाएंगे। सोच बदलने आए हैं हम। सोच बदल कर जाएंगे। अरे दीवानो इसे पहचानो कहाँ से आया ये है कौन? ये है कौन? ये है कौन? ये है
से मैं आपके घर मोहल्ले और आपके हर जगह आपकी जिंदगी में कण कण में बसा हुआ हूँ। ये प्लास्टिक हूँ। बिल्कुल सही बात। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक हूँ। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक हूँ। मेरा नहीं मिटा सकते तुम। मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ। अरे कमेंटी प्लास्टिक इस बात का कमेंट नहीं तुझे जानते हैं मुझे इंसान ने बनाया है और ये इंसान इसे नहीं करेगा। अच्छा तेरे जैसे पहुंच आए और पहुंच चलेंगे। मेरा कोई इंसान नहीं मिटा सकता। सोचो सोचो कोई उपाय। सोचो सोचो कोई उपाय। सोचो सोचो कोई उपाय। सोचो सोचो कोई उपाय। चलो भाई चलो, सब मिलके इसे जमीन में दबा देते हैं। दबा देंगे, दबा देंगे। आप सब लोगों ने सुना इन्होंने क्या कहा? ये मुझे दबा देंगे, दबा देंगे, दबा देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दबा कर देखो, अपना हाथ देखना। मोहन क्या हुआ? क्यों रोए हो? क्या हुआ? मेरी तो इस बार फसल ही नहीं होगी, जमीन बंजर हो गई, बच्चे क्या खाएंगे? भगवान ये क्या हो गया? अब मेरे बच्चे और हमारे बच्चे प्लास्टिक खाएंगे, भगवान इस प्लास्टिक का हम क्या करें? आपने देखा बर्बाद हो रही है। ये कह रहे हैं कि इनकी फसलें बर्बाद हो गई क्योंकि इन्होंने मुझे कहाँ दबाया? जमीन में दबाया। इस मानव को बहुत घमंड है कि ये मुझे नष्ट कर सकते हैं। अरे मानव तू मूर्ख है। तू मुझे दबाने के बाद अन्न के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा, लेकिन मेरा अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। कड़वा है लेकिन सच है। सोचो सोचो कोई उपाय। सोचो सोचो कोई उपाय। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। ओ दुष्ट प्लास्टिक, तो क्या हुआ? हम तुझे दबा नहीं सकते, तो चलो उठा के इस प्लास्टिक को कूड़े में फेंक देंगे। आपने सुना? ये मुझे फेंकेंगे। अरे जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा मेरा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ नहीं सकते। फेंक कर दे। क्यों? अरे क्या हुआ? मेरी गाय मर गई। गाय मर गई? कैसे हुआ? मेरी गाय मर गई। हमारे बच्चे दूध अरे वाह! जब अपने घरों का कचरा प्लास्टिक की थैलियों में बाहर फेंक कर आते हो कचरे को फेंकने, तब आपने सोचा इस कचरे को गाय प्लास्टिक के साथ खा जाएगी। ये तो सोचा। तभी आपकी गाय, आपके छोटे छोटे जानवर तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाओगे? सोचा? नहीं सोचा। मानव बहुत स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के आगे ये सोचता नहीं है। सोचो सोचो कोई उपाय। सोचो सोचो कोई उपाय। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? कैसे नहीं बिगड़ेगा? जाओ। हम तुझे दबा नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, तो हम इसको पानी में बहा देते हैं। चलो बहा देंगे, बहा देंगे। मैम आपने सुना क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? कि मुझे पानी में बहा देंगे। अब पानी में बहाने का हश्र देख लो। अरे मुखिया ये क्या हो गया? सारी मछलियाँ मरी हुई और गली हुई है। अरे भाई आज तो एक भी मछली नहीं मिली, सारी बस पालक के लिए पालक क्या है? अरे प्लास्टिक का मिली। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे घर का क्या होगा? कैसे चलेगा भाई हमारा परिवार? अरे भाई हम तो अरे भाई कैसे चलेगा? अरे प्लास्टिक बेच लेना और काम चल जाएगा आपका घर का।
हमने तो सोचा ही नहीं था। क्या आप सभी ने सोचा कि हम कई लाख टन प्लास्टिक की थैलियां, सिंगल यूज प्लास्टिक डेली नदियों में, नालों में और समुद्र में बहा देते हैं, जब हम नहीं सोचते कि इसका क्या हश्र होगा। ये हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। जो ये जल में घुल जाती हैं, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं तड़प तड़प कर मर जाती हैं। असंख्य इतने छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो इस प्लास्टिक के जहर से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सोचिए यहाँ तो सभी बहुत पढ़े लिखे सज्जन बैठे हैं। क्या आप विचार करते हैं इस बात पर? लेकिन नहीं, कोई नहीं सोचता इस बात को। जब हम फेंकते हैं तब हम सोचते नहीं हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक जल में मिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और जो हम जल ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जाकर कैंसर रूपी जहर के रूप में हमारे शरीर से निकलता है। बिल्कुल सही बात। आज हर घर में कैंसर की बीमारी की तरह फैला हुआ है, लेकिन हम स्वार्थी मानव अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं सोचते। किंतु अब वक्त आ गया है, सोचो सोचो कोई उपाय, सोचो सोचो कोई उपाय। कोई उपाय नहीं है मानव तेरे पास, ऐसा नहीं हो सकता। दुष्ट राक्षस प्लास्टिक, आग ने अच्छा को भस्म किया है। तेरी क्या औकात है? हम तुझे कुछ नहीं कर सकते, हम तुझे जला सकते हैं। जमीन कर देंगे हम तुझे। वो घड़ी आ गई है जब हम सबको मिलकर सोचना होगा। हम सबको मिलकर सोचना होगा कि इस प्लास्टिक रूपी दानव का खात्मा कैसे करें। हम ना इसे दबा सकते हैं, हम ना इसे फेंक सकते हैं, हम ना इसे पानी में बहा सकते हैं और ना ही इसे जला सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, इस प्लास्टिक को हमने बनाया है। राक्षस तुझे मानव ने बनाया है और तेरा खात्मा नहीं कर सकते तो क्या हुआ? तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। हम तेरा इस्तेमाल ही बंद कर देंगे। आप सबके बस की बात नहीं है। आपकी जिंदगी का मैं अहम हिस्सा हूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा तो देखते हैं। क्यों मैडम, आप सुनाए आप मेरा इस्तेमाल बंद करने जा रहे हो? बिल्कुल कर देंगे। पकौड़ी कैसे खाओगे? स्टील की प्लेट अपने घर से ले भैया एक पानी पूरी और देना। इसमें लेंगे। हाँ बहन जी, कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक है आपको? हाँ जी, शौक है। कहाँ से लोगे? बैग है, बैग में स्टील का गिलास, कांच का गिलास रख कर लेकर जाऊंगी, उसमें कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, प्लास्टिक में नहीं पीऊंगी। ठंडा ठंडा कूल पानी बहुत बिल्कुल स्टील की बोतल में रखती हूँ मैं। अभी 3 साल के बाद पहले पानी की बोतल तो प्लास्टिक की होनी नहीं, सारी स्टील की बोतल में पानी रखेंगे। ऐसा ही करेंगे। आप टिफिन में गर्म गर्म खाना लेकर जाती हो प्लास्टिक के? स्टील में लेके जाती हो? बड़े समझदार हो रहे हो। हाँ, मॉल में जाती हो, थैलियों में जूस डाला के मेरा अंत आने वाला है। इतना समझदार मत बनो तुम। इसको प्लास्टिक बहुत अच्छी होती है। हम
जागरूक हो गया है प्लास्टिक, तेरा अंत आ गया। छोड़ो प्लास्टिक थैली, छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने है पानी, हम सब ने है पानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। मानव की हो गई वाह भाई वाह, मानव की हो गई वाह भाई वाह, प्लास्टिक की ना भाई ना, ना भाई ना, ना भाई ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या मुझे कुछ शब्द कहने की जरूरत है या आप सब अपने किसी तरीके से ये बताएंगे कि ये बहुत ही उम्दा था? तो जोरदार तालियों से हमारे सभी दोस्तों के लिए आपकी तारीफें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब मैं माननीय सांसद महोदय से गुजारिश करूंगी कि वो अपने कुछ उत्तम शब्दों से आप सभी का। थैंक यू संगीता जी। मैं आभारी हूँ सभी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वसंत कुंज के सभी पदाधिकारियों का, विशेष रूप से जनरल सेक्रेटरी भानु बिश्नोई जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एमसीडी के माध्यम से हमारे एमसीडी के नेता इंद्रजीत सहरावत उनसे रिक्वेस्ट करके और एमसीडी के सभी कंसर्न ऑफिसर को यहाँ पर बुलाकर कि हम नो यूज सिंगल प्लास्टिक उसको यूज ना करें। उसके दुष्परिणाम कितने हैं, एक लघु नाटिका के माध्यम से प्राइमरी स्कूल की शिक्षिकाओं के माध्यम से हम सब लोगों ने यहाँ पर ये लघु नाटिका देखी है और उस सिंगल प्लास्टिक का हमारे जीवन में कितना दुष्प्रभाव है ये जानकारी देने का प्रयास किया है। हमारे नजफगढ़ जोन के डिप्टी कमिश्नर भूपेश जी, उनका मैं आभारी हूँ कि सुबह 7:30 बजे यहाँ पर वो अपने सभी अधिकारियों सहित पहुंचे हैं। डांस के डायरेक्टर यादव जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी, RWA के कंसर्न सभी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बहन लता राठी जी, हमारे RD मीना जी जो हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हैं, भाई हरजिंदर सिरोहा साहब, आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ श्री मोहन सेठी जी, बहन सरिता जी, सपना जी, अनीता जी, विक्रम गहलोत जी, मीनाक्षी जी, मेरे बड़े भाई दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड जसवीर मलिक जी, सहगल साहब, रूबी जी, बहन राजश्री जी, संगीता जी, मैं सभी RWA के पदाधिकारी और रेजिडेंट जो बसंत कुंज के अंदर रहते हैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि समाज के कल्याण के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सतत पिछले 7 वर्ष से जो प्रयास कर रहे हैं कि समाज के उस वर्ग, उस व्यक्ति को जो 65 साल की आजादी के बाद भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा था, कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान को ऊपर रखते हुए जो चाहे सीमाओं के ऊपर हो, राष्ट्र का कैसे अपमान होता था, हमारे नौजवानों का कैसे अपमान होता था, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के रूप में भारतीय संस्कृति के साथ में कैसा खिलवाड़ किया जाता रहा था, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर मानवता का वध सरेआम देश के संविधान को धक्का बताकर किया जा रहा था, वहां पर धारा 370 के माध्यम से भारत को बांटने वाली शक्तियां, वहां पर मनुष्य के अधिकारों का किस प्रकार से हनन होता था, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। इन सब समस्याओं से जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको निजात दिलाई है, मैं कोरोना की महामारी को भी नहीं भूल सकता हूं कि दुनिया को किस प्रकार से इस महामारी ने कैसे हिलाया है। हम सबका सौभाग्य है, वरना हमें याद करना चाहिए कि चिकन पॉक्स जैसी बीमारी इस देश में अगर थी तो उसकी वैक्सीन
उसकी दवाई, उसकी मेडिसिन हमें तब मिली जब दुनिया के अंदर चिकन पॉक्स का जो ड्राइव था वो समाप्त हो गया था, तब भारत को वैक्सीन मिली थी। हमें ध्यान रखना चाहिए, पल्स पोलियो दुनिया के अंदर 1975 में समाप्त हो गई थी और भारत को उसकी वैक्सीन 1995 में भी मिली थी। यह भारत की स्थिति हुआ करती थी। लेकिन पहले ही कोरोना वेव जैसी आई, 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया, क्योंकि भारत के अंदर एक भी पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था। एक भी मास्क, सर्जिकल मास्क जो होते थे डॉक्टर के पास, उसका निर्माण नहीं होता था, प्रोडक्शन नहीं होता था। वो सबको ध्यान में रखते हुए पहले 1 महीने में ही देश के अंदर लार्ज स्केल पर पीपीई किट बनाने का आत्मनिर्भर भारत के नाम से कार्य प्रारंभ हुआ, मास्क बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। आज देश के अंदर 20 लाख पीपीई किट रोजाना भारत में बनाई जा रही है, जहां 24 मार्च 2020 से पहले एक भी नहीं बना करती थी। और वही जो हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं, जो हम पल्स पोलियो की बात कर रहे हैं, जो वैक्सीन भारत को 20 साल बाद मिला करती थी, उस वैक्सीन को मात्र 9 महीने में सीरम और भारत बायोटेक के माध्यम से 9 महीने में तैयार कराया और WHO से परमिशन ली। 195 देशों में से भारत चंद देशों में था जिन्होंने ये वैक्सीन बनाने की परमिशन प्राप्त की WHO से। ये हमारे गर्व की बात है। और 9 महीने में वैक्सीन बनाकर इस कोरोना जैसी महामारी से निजात देने का काम किया। मैं उस विषय पर लंबा नहीं जाना चाहता। आप जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, परमपिता परमेश्वर ने आपको शक्ति बख्शी है कि आप समाज को किस प्रकार से संचालन करने के लिए दिशा देते हुए मार्ग दिखाने का काम करेंगे। हमारे देश की स्थिति कैसी है, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश कृषि प्रधान देश होने के नाते गाँव में हम सब लोग बसे हुए हैं। गाँव में बसने के बाद नॉलेज कम होना, एजुकेशन कम होना, अवेयरनेस कम होना, वो अवेयरनेस देने का काम परमपिता परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है। आपके माध्यम से इस समाज को अवेयर कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए यहाँ पर इस लघु नाटिका के माध्यम से भी आप लोगों के पास ड्राइवर्स हमारे होते हैं, हमारी कंपनियों में काम करने वाले लोग होते हैं, हमारे घरों में सहयोगी के रूप में काम करने वाले लोग होते हैं। वो लोग हैं जिनको जीवन के बारे में इन सभी सच्चाइयों की जानकारी नहीं होती है। तो देश और माननीय प्रधानमंत्री ये अपेक्षा आपसे ही ज्यादा करते हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों का आभारी भी हूँ। और सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं वो कितनी घातक है, उसकी अवेयरनेस के लिए हमारे पास, हमारे घरों में, जैसे मैंने कहा, हमारे ऑफिस में जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए अगर हम बोलेंगे तो शायद उनके संज्ञान में ये बातें आएगी। और निश्चित रूप से MCD दिल्ली को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। हमारे MCD के माध्यम से जो क्रिएट होता है वो 3500 मीट्रिक टन ये कूड़ा दिल्ली में रोज निकलता है। 3500 मीट्रिक टन को हम सेग्रीगेट करते हैं तो 10 टन के करीब, वो ये 300 टन के करीब ये प्लास्टिक निकलता है। इसके लिए हमने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आज एनर्जी इस प्लास्टिक से, इस कचरे से जो ये वेस्ट निकलता है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 21 मेगावाट बिजली हम रोज बना रहे हैं। एक 25 मेगावाट बिजली बनाने के लिए दूसरा प्लांट MCD लगा रही है वहीं उत्तराखंड के अंदर, वो भी चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। और सेग्रीगेशन के बाद जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जमीन में ना जाए, पानी में ना जाए, उसको हम सब लोग अपने घरों में इकट्ठा करें। और जो MCD की गाड़ियाँ, कूड़ा डालने वाली गाड़ियाँ, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ जो आती हैं, उनको हम अपने सभी बंधु और मिलने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों से कहें कि वो उसको सेग्रीगेट ही बॉक्स के अंदर उस कूड़े को डालें, जिसके कारण से उसका सदुपयोग किया जा सके। एनर्जी के माध्यम से, बिजली प्रोडक्ट्स के माध्यम से बायोगैस बनाकर उसको यूज किया जा सके घरों के अंदर। हमने गोबर गैस प्लांट भी आपके यहाँ बराबर में यहाँ पर किशनगढ़ के अंदर IGL के माध्यम से एक मंजूर कराया है। DDA जल्द उसको जमीन दे देगा, वो गोबर गैस प्लांट यहाँ पर लगेगा, उसका भी लाभ बसंतपुर के लोगों को मिलेगा सस्ती गैस मिलने के लिए। एक हमने आदर्श गांव के रूप में प्रधानमंत्री जी ने चुना था, जो बिल्कुल इंटीरियर में, बिल्कुल रूरल विलेज है, ऐसा एक घाटी विलेज है, एक बायोगैस प्लांट वहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। हमारे 40 साल में दिल्ली में कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया कॉलेज नहीं बना था। जब मैं पहली बार MP बना था, मैंने यूनिवर्सिटी के VC से बात की। वो कहीं लेफ्ट मानसिकता के VC साहब थे और वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी ने लॉक लगा रखा है, कोई नया कॉलेज बन ही नहीं सकता।
उनका कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो? आप देख ही नहीं रहे, देश के प्रधानमंत्री ने 125 से ज्यादा कानून पार्लियामेंट में बदल दिए। अगर जनहित के लिए कानून की कुछ लाइनें अड़चन में आती है तो उसको पार्लियामेंट में लेकर जाए और पार्लियामेंट में जाने के बाद उसको तुरंत मनुष्य के हित के लिए हम कर सकते हैं, उसको बदलने का काम करें। 40 साल में नहीं सोचा था। आज हमने एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज, यहाँ पर यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से उसकी परमिशन मिल गई है। आसपास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नए कॉलेज का निर्माण 8 एकड़ में साउथ दिल्ली में हम करने जा रहे हैं। 1 अगस्त को उसकी फाउंडेशन रखी जाएगी। उसकी फाउंडेशन रखने के बाद वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा कि गरीबों के बच्चे भी शिक्षा ले सकें। आज परसेंटेज किस प्रकार से बढ़ रही है, लोगों की, बच्चों की पढ़ने की, कंपटीशन के माध्यम से बच्चों का अपना जब स्कूल में पढ़ते हैं तो एक क्रेज होता है कि मैं भी कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाऊं, लेकिन उस बेचारे को लो परसेंटेज के माध्यम से एडमिशन नहीं हो पाते। इस बात की भी चिंता की गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र के अंदर, हर वर्ग के अंदर मानव कल्याण के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा हम सब कर सकें, उसके लिए हम सबका सहयोग भी अनिवार्य है। हमारे सहयोग के बगैर ये होना असंभव है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले वो क्या क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में है, लेकिन सहयोगी हेल्पिंग हैंड आप ही लोग उनको दे सकते हैं। इस अपेक्षा के साथ में पुणे में फेडरेशन जो वसंत कुंज की है हमारी, उनका आभार व्यक्त करते हुए, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कि अपना कीमती समय निकालकर इस अवेयरनेस कैंप के अंदर यहाँ पर पहुंचे और ये बातें जन जन तक पहुंचाने का आप सब लोग हमें सहयोग देंगे। और साउथ एमसीडी के माध्यम से जो कार्य इस प्रकार के आगे दिल्ली को स्वच्छ बनाने के किए जा रहे, इनको और भलीभूत करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका पूरे एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय रमेश बिधूड़ी जी, माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय इंद्रजीत सहरावत जी, नेता सदन और पार्षद हैं जो महिपालपुर क्षेत्र से, श्रीमान जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो कि अपने विशिष्ट शब्दों से आप सबको मुखरित करेंगे। धन्यवाद सुनीता जी। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, नजफगढ़ जोन के डीसी भूपेश चौधरी जी और डेल्स डायरेक्टर दिनेश यादव जी, भानु जी और सभी आरडब्ल्यू के सदस्य, आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के लिए हम सभी शपथ लेंगे। एक बार आप हमारे साथ सभी खड़े होके हेलो सर आप अपना बोलिए, मैं लास्ट में बोलेंगे। एक साथ आप एक लाइन बोलते जाइए, पीछे हम बोलते जाएंगे। हाँ, मैं बोलूंगा, आप साथ साथ बोलते। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपने घर में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं जैसे पॉलीथीन बैग, कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक थर्मोकोल, प्लास्टिक बोतल एवं प्लास्टिक से बना सजावटी सामान इत्यादि जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है उसका प्रयोग नहीं करूंगा, तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में आपका सहयोग करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने रिश्तेदारों, मित्रों तथा आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है उनका उपयोग नहीं करने के लिए प्रयत्न करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पेशल अपने एमसीडी टीम का पूरा सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारा ये इतना सुंदर कार्यक्रम
कर रहे हैं और आप सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी चाय पानी की व्यवस्था भी है और एक प्लांटेशन का कार्यक्रम भी करेंगे। और ये प्लास्टिक के जगह हम आपको कपड़े के थैले भी देंगे, वो भी सब लेके जाएंगे। प्लास्टिक कलेक्शन बूथ है ये हमारा, वहाँ से आप ये प्राप्त करेंगे। ये जो मुहिम हमारे माननीय डीसी साहब ने प्रारंभ की थी 3 जुलाई को, जो कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे था। पानी में चले जाएगा तो छोटे छोटे कूड़े में जाएगा तो कैसे कैसे गाय या पशु किस प्रकार से खाकर मरते हैं, और छोटे छोटे कण के रूप में अगर वो छोटी मोटी नंबर तो गलती नहीं है, गल जाए तो पानी में उसके रेशे मिल जाते हैं जो हमारे पेट के अंदर जाते हैं, कैंसर रूप की घातक बीमारी को जन्म देते हैं। उसके लिए अवेयरनेस कैंप यहाँ पर वसंत कुंज फेडरेशन के RW के सभी लोगों के माध्यम से, विशेष रूप से भानु बिश्नोई जी इन्होंने पहल की और हमारे निगम के नेता इंद्रजीत सहरावत उन्होंने पहल करके MCD के सभी अधिकारियों को, और MCD ये सिंगल यूज प्लास्टिक को किस प्रकार से भगाया जाए उस प्रकार से जैसे जैसे एनर्जी प्लांटों का निर्माण MCD कर रही है। एक पहले ऑलरेडी है जिसमें 21 मेगावाट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन की जा रही है, 25 मेगावाट इलेक्ट्रिकल वो जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा, और मेगावाट प्रारंभ इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा है इसके उससे निर्माण होगी, वेस्टेज से। ये प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ पर वसंत कुंज के पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और यहाँ के निवासियों का कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर, और ये लघु नाटिका जो शिक्षिकाओं के माध्यम से MCD के माध्यम से प्रारंभ हुई है, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी जो 125 करोड़ देशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनमें सहभागिता के रूप में, हेल्पिंग हैंड के रूप में वसंत कुंज के लोगों ने हाथ बढ़ाया, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। वसंत कुंज में इतने लोग जल्दी निकलते नहीं है, एक साथ दिखते नहीं है, क्या लगता है ये जो सोच आपने देखा है कि ये लोग समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यही दिशा देने वाले लोग हैं। और माने प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा का मुझे लगता है असर है कि इतनी भारी संख्या में, देखो आज सैकड़ों से भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, और उन्होंने संकल्प लिया इस बात के लिए कि वो निश्चित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज ना करें। सर इधर से चलो आप करवा। हमारे अतिथियों से अनुरोध की वो नो प्लास्टिक मुहिम का उद्घाटन करने के लिए यथास्थल पहुंचे। रिबन कटिंग सेरेमनी के द्वारा इसका उद्घाटन करें तथा यहाँ क्षेत्र निवासियों और उपस्थित सभी मित्रों को यह भी सूचित किया जा रहा है कि आप प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ लाएं और बदले में जूट की थैली, जूट बैग और पौधा लेकर जाएं। सुबह जब हम यहाँ आए करते लोग ये बैग दे रहे हैं, प्लास्टिक लाए सर। फोटो प्लास्टिक लाए नहीं भी लाए, कोई बनी दो आप दो प्लास्टिक लाए। आप आइए आगे आगे आइए, आप आगे आगे। एक मिनट थोड़ा सीधा कर दीजिए दीजिए कुछ खाद पौधे भी ले सकते हैं आप। तुलसी दे दो, एक तुलसी निकालो फटाफट। इधर भी है, इधर सर लौट ऑफ आप इधर आप आओ। चलो आप दीजिए। आप किसी को और चड्ढा जी इस काम में लगे हुए हैं जी, बहुत ही हमें सौभाग्य है इस बात का। बहुत बढ़िया, बहुत इतने पदाधिकारी उन्होंने थोड़ा पीछा फावड़ा ला, फावड़ा ये सर इसके बिना काम नहीं चलता। अरे झाड़ मारते तब भी ऐसे ही
चलो पानी और पानी ले भाई रोज के लगे पानी का लेना भैया हटना जरा टॉवल और लेकर टॉवल ले टॉवल इधर लिया इधर लेगा लाइट चल रहा है ना दिखेगा आपने हाथ लगा दिया ना होया तो आप दबा दो ठीक है हो गया भैया कैमरा आपके दबाने से नहीं सर, इसकी तो एक्स्ट्रा केयर करेंगे संतुष्टि का। नहीं सर, वो संतुष्टि वाले यही आएंगे, चिंता मत करो। हम एक्स्ट्रा केयर करेंगे। माताओं के लेकिन कितना एजिटिव है इसलिए इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। लो सर एक आप चलो भानु जी आप लगा लो। आ जाओ भानु जी लगाओ अरे भैया उठा के रखो ये थोड़ा बैनर उठा के रखो मैम थोड़ा सा मैडम हटना जरा मैम प्लीज गाड़ी करवा दे काम चलो बहुत बढ़िया धन्यवाद आपको। पानी लेके जल्दी अरे पानी 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 पियो भाई ये सर ये हो गया भैया थोड़ा सा हटना जरा इसमें एक ही है इसमें जैसे ये है ना ये लोग पहले इसमें को रीड करके जो बढ़ जाएगा इसमें छेद है ना ये सारा इसमें से रिचर्ड निकलता है तो वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा ये हाँ तो फिर एक जब ये भर जाए एक उसको साइड में रख दो 30 दिन में फिर वो बन जाएगा। और ये किस चीज़ का है दूसरा जब तक एक भर जाएगी सर दूसरे में आपकी खाद जो है बिल्कुल ये इसी का बना हुआ है। ये आपने इस फॉर्म में बना दिया नहीं ये तो कोकोपीट नहीं है ये कोकोपीट है इसमें डालने के लिए ये नाइट्रोजन बेस होती है आप मालिक हो अपने कम से कम जो 10-12 प्रोग्राम कराया आपने C9 में करवाया है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप जो है ना ये अपनी RW के मेंबर को तो दो जो 10-12 उसके पदाधिकारी हैं कम से कम वो तो यूज करें। आपने सही बोला जितने भी आपके पदाधिकारी हैं उनको तो बोलो अपना यूज करना शुरू करें एग्जाम्पल सेट करें इनफैक्ट एक डिस्प्ले बाहर भी करवा देते हैं आप एक एनओपी हमारे सीएट में भी लगा सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी लगानी हो तो आप लगा सकते हैं अवेयरनेस के लिए। अब ये सविता जी का मौसमी आई तो थी आप प्लीज सर का डिटेल्स ले लो दोनों कार्ड दो ना यस जावेद नीरज जी को वो डिटेल जैसे हम ग्रुप पे भेज देंगे वो जो वीके वाला ग्रुप है ना वीके सेग्रीगेशन और C8 और C9 में एक बार जाके अपने जो है ना किसी को भेज एक आप ऐसे डेमो भी लगवा देंगे जी डेमो लगवा देंगे। आप कुछ दिन जितने दिन चाहें आप लोगों को अवेयर करने के लिए लगा सकते हैं। ओके हमारा ग्रुप पूरा वहाँ पे आएंगे। शेरावत जी आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपका मैसेज ग्रीन इनिशिएटिव का? देखिए अब हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ये वसंत कुंज में इसलिए किया कि यहाँ पे सब एक पढ़ा लिखा और एक एलीट क्लास का तबका रहता है जो सब लोग जागरूक है। उनको समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना और ये करना कि जिससे कि हम एक मुहिम जो शुरू करी है जिसको जन आंदोलन बनाने के लिए एक शुरुआत है। क्योंकि प्लास्टिक के अब वो जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया था ना तो आप उसको दबा सकते ना उसको आप वैसे फेंकोगे तो वो गाय वगैरह खाएगी कोई पशु खाएगा तो वो भी नहीं कर सकते हम और ना ही हम उसको पानी में फेंक सकते ना ही हम उसको जला सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए एक ऐसी चीज़ है और जिसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है चाहे वो कैंसर के रूप में हो या जैसे हमारी गाय खा लेती है तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस तरीके की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं उसका एक निवारण करने के लिए आज का ये कार्यक्रम लगा था जिससे कि लोगों में एक जागरूकता है और वो सिंगल यूज प्लास्टिक को मना सकें। और आप RWA से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या करें इस मुहिम में? नहीं RWA हमारे यहाँ काफ़ी जागरूक है और हमारे C9 में एक उन्होंने RWA ने हमारी सहायता से कंपोजिट पिट भी बनाया है जिससे कि वो अपना C9 की पॉकेट का सारा किचन वेस्ट वगैरह जो है वो वहाँ पे डालेंगे जिससे एक शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो अभी हमने इनको भी बोला कि जो यहाँ पे आए हुए हैं जैसे ITC के थ्रू ये है ये जिसमें खाद बनती है 30 दिन में एक ये है यहाँ पर तो इनको परचेज करेंगे जिससे कि लोगों में एक जागरूकता फैलेगी। आप कोई ना कोई किसी ना किसी को तो इंसेंटिव लेना पड़ेगा ना इसीलिए।
थैंक यू शरावत जी धन्यवाद। So sir, what is this initiative SDMC is trying to do and how do you foresee RWS using it? देखिए, this is the initiative about minimizing the single use plastic and this is not a new concept। 2012 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक को बैन करने की, प्लास्टिक को हटाने की, to a very limited success, but now the approach is different। We want to involve maximum people and have participation of the local resident trader association, RWAs, all together, and that's how we'll manage the plastic। Okay, and what is it that you look from RWAs or other association to help you in this? See, RWAs, the basic thing, first thing that they have to do is to minimize their consumption of plastic, say no to single use plastic, that is number one। जो भी अपनी सब्ज़ी लेने जाते हैं तो अपना थैला लेके जाएं, जो भी शॉपिंग करने जाते हैं अपना थैला लेके जाएं, so that is how they will minimize the plastic। Second, I want that they should now segregate their waste। If they are able to segregate their waste, kitchen waste separately, wet waste separately, dry waste separately, everything, so most of the problem will be solved through segregation। So segregation lies at the core of our problem। If we are able to segregate our kitchen waste, then we can make compost out of it, or we can manage all things locally only। Okay, so that means if we stop using single plastic, then the pollution hazard will also stop, the e-waste or the waste management will be easy। Single use plastic is just one of the pollutant, and as you know कि it's not a very difficult concept to understand कि इसी वजह से देखो गाय, पशु, जानवर, हमारे गाय हैं वो खा के मर जाती हैं प्लास्टिक। Now plastic has entered our DNA also। It has entered our food chain, and from the food chain it has entered our DNA। तो हमारे में भी जो कैंसर बढ़ रहा है, आगे जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं बच्चों में, so it is all somehow attributed to this foreign component entering into our DNA। So plastic is contributing to all of this। So and plastic is just one of them। उसके अलावा जैसे आपने ई-वेस्ट की बात करी, तो ई-वेस्ट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है जिसको हमें कवर करना है कि ई-वेस्ट कूड़े में ना जाए, बिकॉज उसमें कई तरह के पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं विच कॉज पॉइजन एयर, वाटर, एवरीथिंग वेर एवर दे गो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रिसाइकल देम साइंटिफिकली ई-वेस्ट को। तो हमने SDMC ने एक और ई-वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी एक सोल्यूशन, मोबाइल सोल्यूशन निकाला है। आप वेबसाइट पे जाके, SDMC की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें, और जिसको जितना ई-वेस्ट देना है बस आपको उतना क्लिक करना है कि मुझे क्या देना चाहता हूँ, आपके डोर स्टेप से ई-वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा एंड इट विल बी रिसाइकल्ड साइंटिफिकली। और उसके बारे में आपको जो हमारा वेंडर है वो सर्टिफिकेट भी देगा कि आपका जो ई-वेस्ट है इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड साइंटिफिकली एंड इट हैज़ नॉट गॉन इनटू एनी ऑफ द लैंडफिल एरिया। कहीं लैंडफिल में नहीं गया, कहीं कूड़े में नहीं गया, ड्रेन में नहीं गया। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। Okay, and how many more programs or initiatives SDMC is planning to conduct? ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा। सो थ्रू दीज प्रोग्राम्स वी आर ट्राइंग टू एंगेज विद ऑल दी RWAs एंड नॉट वंस बट पीरियोडिकली उनका चलता रहेगा हमारे साथ ये जो संवाद है उसमें। वी आर ट्राइंग टू हैव अ बिहेवियरल चेंज अमंग द पब्लिक। जब तक उनका सोचने की जिस तरीके से वो सोचते हैं वो सोच नहीं बदलेगी, और तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत कठिन है। इसलिए जो हमारा संवाद है, जो एसोसिएशन है RWAs MTS के साथ, रेगुलरली चलता रहेगा जब तक हम अपना टारगेट अचीव ना कर लें। All right. Thank you, sir. Thank you very much.